बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है। कल हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया था, उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ये वो हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो उन सर्किट से वो डिज़ाइन करती है जिनके अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करते हैं और फिर उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की जो है वो मूवमेंट हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर मूवमेंट करवा के हम उसको डिफरेंट डिवाइसेस बनाते हैं। ये हमने कल उसकी डिटेल हमने पढ़ी। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये एक डिवाइस है जिसका नाम ट्रांजिस्टर है। ये एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये डायोड है जिसके मुतालिक आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि ये डायोड कैसे बनता है। अब बच्चों देखो, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कुछ कम होती है लेकिन इंसुलेटर से कुछ ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरली एग्जिस्टेंस करता है जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा तादाद में हमें अवेलेबल है, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जो हमें खुद से प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जिसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, जिसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद जो है वो सेमीकंडक्टर के दो किस्में बनाते हैं हम, एक पी टाइप बनाते हैं, एक एन टाइप बनते हैं। पी टाइप के अंदर मैं डिटेल से कल बता चुका हूं कि हम ट्राईवैलेंट डोपिंग करते हैं और इसके अंदर हम पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं। अब सवाल ये होता है कि हमने जो सर्किट बनाने हैं कि ये दो बेसिक टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के बनाए। मैंने आपको कल बताया था कि जो इंट्रिंसिक है, अगर आपने नहीं देखा तो कल वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, या पीएन जंक्शन जो बेसिक पहला पार्ट था। अब ये इसके हम डिवाइसेस नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसलिए बनाते हैं नहीं बनाते कि ये जो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इसकी लो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन होल बराबर में होते हैं, लिहाजा हम इसको नहीं बनाते। हम जो बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका हम बनाते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना के ये दो तरह के बनते हैं, एक हमारे पास जो है वो पी टाइप है और दूसरा क्या है, एन टाइप। अब इन दोनों को हमने कल डिटेल से पढ़ा, अब अगर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर भी आप उसको देख सकते हैं। अब पीएन जंक्शन क्या होता है कि ये देखें, ये आपके पास एक पी रीजन है और ये पीएन जंक्शन, ये आपके पास एक पी रीजन है और ये एन रीजन है। ये दोनों के दरमियान जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। अब पी रीजन के अंदर हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर है वो होल होते हैं, एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए, जो ही हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। ये डिफ्यूजन करंट है। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम द पी रीजन से एन रीजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसने डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ जाना ही जाना है, ये उसकी नेचर है। तो जो ही डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी और जब ये न्यूट्रल मटेरियल है, जब एक इससे, ये देखें, ये एक इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जरा देखिएगा, एक अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, ये देखें, ये मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डिफ्यूजन। और इसी तरह ये इस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो लेयर है, इस लेयर को हम डिप्लीशन बोलेंगे। अब ये क्या करेगी, डिप्लीशन, इसका मतलब है कि इसको पोटेंशियल बैरियर, ये क्या करेगी, इस फर्दर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगी। कैसे? अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाना चाह रहा है लेकिन आगे सामने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, हाँ ये तो खींच लेगा, लेकिन जब वो आगे इस रीजन में जाने की कोशिश करेगा, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं कहता हूं कि ये इस रीजन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे भी नेगेटिव चार्ज है, वो तो उसको रोकेगा, वो नहीं जाने देगा। और अगर ये होल इस तरफ जाना चाहेगा, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सामने भी पॉजिटिव चार्ज है, और वो ये वाला होल अगर इस तरफ जाना चाह रहा है तो ये होल इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये बैरियर जो है, इसने आपके पास एक सर्टेन मोमेंट के लिए डिफ्यूजन हुई, लेकिन उसके बाद डिफ्यूजन को रोक दिया इसने। तो ये इसका काम है, डिप्लीशन रीजन का फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है विदाउट एक्सटर्नल वर्क के लिए।
तो ये कल मैंने आपको बताया था कि इसमें ये कुछ जंक्शंस की इंट्रोडक्शन भी बताई थी कि किस तरह से ये पीएन जंक्शन होता है। तो बहरहाल ये हमने कल वाले लेक्चर में आप उसको देख सकते हो। इधर आज मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा कि ये पॉजिटिव लेयर है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन। ये देखें, ये आपके पास पी रीजन है, ये एन रीजन है। ये देखें, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज करेंगे इस रीजन के अंदर, ये देखना। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो इधर क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो लेयर है ये फर्दर डिफ्यूजन को ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। तो ये डिफाइन लिखी हुई है, दो डेफिनेशंस आपने याद करनी है और ये है डिप्लीशन रीजन। अब बच्चों देखो, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन जो ही डेवलप हो जाता है तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है फ्रॉम द पॉजिटिव। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इधर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये यहाँ इस रीजन से इसमें जाना चाहता है, मैंने पहले भी बताया। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सामने भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये इधर जा नहीं पाएगा। इसी तरह अगर ये होल है वो क्रॉस करके इधर आना चाहता है तो आगे होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये सामने भी पॉजिटिव चार्ज है, वो नहीं आएगा। तो ये जो है ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो अब आपके पास डेल्टा वी ओवर डी होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका ई इन मल्टीप्लाई डी आ जाएगा। तो जितना ज्यादा इनके दरमियान सेपरेशन होगा तो ये पोटेंशियल का इतना बैरियर बन गया जो कि फर्दर जो है वो डिफ्यूजन है उनको रोक दिया, ये फर्दर डिफ्यूजन होने नहीं देगा। अब इस फर्दर डिफ्यूजन को रोकने का जो बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट क्या मिला कि जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे थे बंद हो गए। अब हम देखते हैं, और अब हम ये वाला जो सारा रीजन है ये डिप्लीशन रीजन इसको कहलाते हैं और इसने फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया, डिफ्यूजन करंट से। ये देखें, ये इधर भी मैंने आपको शो कर रहा हूं, ये आपके पास यहाँ पे ये देखें जरा, आपके पास ये आपके पास देखें ये वाला। अब नीचे देखो, ये आपके पास क्या है, ये पी रीजन, ये क्या है, एन रीजन। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इस तरफ से इधर आएंगे और ये डिप्लीशन रीजन बन गए। और इस डिप्लीशन रीजन ने क्या कर दिया, फर्दर मूवमेंट को रोक दिया। तो ये आगे काम क्या करेगा ये हम देखते हैं आगे। ये जरा देखिए, आज हमने जो बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के। बायसिंग का मतलब ये है कि हम इस पीएन जंक्शन को ऑपरेशनल कैसे बनाते हैं, इसको हम एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसको हम बैटरी के साथ कैसे जोड़ते हैं, हाउ टू कनेक्ट द बैटरी विद द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के साथ बैटरी को हम कैसे जोड़ते हैं। तो ये हमारा आज का जो है वो लेसन है। पीछे मैंने थोड़ा सा कल भी बताया, आप पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं और आज के लेक्चर में भी मैंने उसको रिवाइज किया। बाइसिंग बच्चे दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बाइस होती है, एक आगे हम रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस क्या है, अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस when P region of its junction is connected to the positive terminal of voltage source and the N type is connected to the negative। देखिए बेटा, ये PN जंक्शन है। अब PN जंक्शन का ये वाला P रीजन है, ये N रीजन है। मैंने P रीजन को अब इस डिप्लीशन रीजन की वजह से अगर मैं बोलता हूं बच्चे देखो, अब इस डिप्लीशन रीजन की वजह से जो ऑटोमेटिकली मूवमेंट होनी थी, डिफ्यूजन होनी थी इस तरफ से इस तरफ, वो रुकी हुई है। अब मैंने जो ही इधर क्या दे दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर क्या दे दिया, नेगेटिव। अब ये होल इधर जाना चाहता है, लेकिन जब ये होल इधर पहुंचेगा तो सामने से उसे रिपल्शन का सामना है। लेकिन पीछे हमने क्या दे दिया, जोर दे दिया, पीछे हमने और इसको फोर्स दे दी, चल भी तुम्हारे रिपल्शन का सामना भी है लेकिन मैं पीछे आपको धक्का लगाता हूं, तुम्हारा आसानी से गुजर जाओ। इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन आगे फिर इलेक्ट्रॉन उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे से इलेक्ट्रॉन है, पीछे से नेगेटिव पोटेंशियल उसे जोर लगा रहा है और वो उसको क्रॉस कर देगा। यानी कि पहले जो डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली रुकी हुई थी एक्सटर्नल बैटरी की वजह से, उसने डिफ्यूजन को चालू करवा दिया। डिफ्यूजन जो है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गई। और जब डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली चलेगी इसका मतलब है कि करंट चल पड़ा।
तो अब हमने फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होता है कि पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, जो पहले डिप्लीशन रीजन बनने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्यूजन थी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो वो रुकी हुई थी, अब उसने इलेक्ट्रॉन को चालू करा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ ऑटोमेटिकली वो चलना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जंक्शन में से करंट पास होना शुरू हो गया, और जब जंक्शन में से करंट पास होना, तो ये जंक्शन बेसिकली एज ए स्विच काम करता है, जो कि ओनली वन वे डायरेक्शन ऑफ करंट को कैरी करता है, मतलब एक तरफ डायरेक्ट करंट को अलाउ करता है। तो इस तरह से ये डिफ्यूजन रुकी हुई थी वो उसको क्या होगी, वो ऑन होगी। तो इस तरह से ये वाला जो है वो फॉरवर्ड बाइस के अंदर जो है वो जंक्शन चल पड़ेगा। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जिसके पास 0.7 से कम वोल्टेज है, अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो इसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे से रिपल्शन है। यहाँ पे इधर भी देखें, ये फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाइट कलर के हैं होल हैं, और ये आपके पास जो दूसरे येलो कलर ऑलमोस्ट है, तो ये आप ब्राउन से नजर आ रहे हैं आपको, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स है। अब अच्छा देखो, होल जब इधर जाना जाएगा, इस रीजन में जाएगा, ये बाउंड्री करा आगे, फिर पॉजिटिव 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 को रिपेल करेगा। लेकिन जब इस होल को पीछे से धक्का लगेगा, पीछे से, क्योंकि देखो पोटेंशियल बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, और इधर से धक्का लगेगा तो यकीनन ये होल को इस तरफ क्रॉस करवा देगा। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर या ये वाला अगर ये क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है, आगे फिर रिपल्शन है, लेकिन पीछे से अगर इसे ज्यादा धक्का लगा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर आ जाएगा, होल इस तरफ चला जाएगा, और इस तरह से मूवमेंट चालू हो जाएगी। तो सिंपली इन केस क्या है कि जो फॉरवर्ड बाइस में ये पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, करंट को फ्लो होने देगा। तो बस अपने जो याद रखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में ये जंक्शन करंट को अलाउ करता है। अब रिवर्स बाइस क्या है? रिवर्स बाइस के अंदर अगर हम देखें कि ये देखो यही जंक्शन है, अब इसमें देखो पोलैरिटी क्या है, पी को देखो कौन सा टर्मिनल दिया हुआ नेगेटिव, और एन को कौन सा दिया हुआ पॉजिटिव। अब इसने तो पहले डिफ्यूजन निकली थी, अब अच्छा देखो ये नेगेटिव है, ये उनको इस तरफ खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ खींचेगा, डिफ्यूजन तो रुक गई, पहले ही डिफ्यूजन रुकी थी। अब इसका मतलब है कि अब डिफ्यूजन रुकी। अब वैसे भी अगर हम देखें डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, और बैरियर का साइज यानी कि इस तरफ से भी खिंचाव होगा और इस तरफ से खिंचाव होगा, बैरियर का बढ़ता चला जाएगा। जबकि अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं, ये देखें अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं तो फॉरवर्ड में इस तरफ से भी धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन को, इस तरफ होल से धक्का लगेगा, और जंक्शन का साइज कम होता 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 ये जंक्शन ऐसे मर्ज हो जाएगा। और जब जंक्शन मर्ज हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब कोई रुकावट नहीं है इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए, होल्स को चलने के लिए, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर होल्स इस तरफ चले जाएंगे, होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से जो है वो करंट चलता रहेगा। लेकिन अब ये भी याद रखना कि आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बाइस में जंक्शन का साइज कम होता है और रिवर्स बाइस में जंक्शन का साइज लार्ज होता है, ठीक है। अब ये अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को डिस्कस करूं तो ये मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव को अगर आप बी को एन से जोड़ें और एन को पॉजिटिव से जोड़ें तो रिवर्स बाइस। अब देखो फॉरवर्ड बाइस के अंदर यहाँ पे करंट नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक अचानक बढ़ गया, और ये कौन सा, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो इसके लिए इसकी वैल्यू 0.7 है, अगर जर्मेनियम है, देखो शुरू में हम वोल्टेज दिए जा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि देखो कि अगर हम इसको यहाँ से मैं अगर इसको पॉजिटिव कर दूं, इसको नेगेटिव रिवर्स, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, ये होल आगे पॉजिटिव है, उसको वो धक्का देता है, लेकिन अगर इसकी जो फोर्स है इसकी रिपल्शन से कम होगी तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वो नहीं गुजर पाएगा। तो इसीलिए 0.7 तक तो वो पोटेंशियल बैरियर रोके रखता है, लेकिन 0.7 से ज्यादा अगर एनर्जी आ जाए तो वो उसको नहीं रोक पाता और इस तरह से करंट चल पड़ता है।
रिवर्स बाइस के अंदर भी क्या होता है कि रिवर्स बाइस के अंदर एक बात याद रखना कि करंट जो होता है ना मिनॉरिटी कैरी, क्योंकि पी के अंदर कुछ एक आध जो है वो आपको मालूम है, पी के आगे कुछ एक आध जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, होल होते हैं। रिवर्स बाइस में इंस्टेंटेनियस करंट चल पड़ता है, कौन किन की वजह से, मिनॉरिटी कैरी, यानी कि इधर नेगेटिव है ना तो ये नेगेटिव को पुश करेगा, अगर इधर होल है तो होल को पुश करेगा और ये आसानी से चल पड़ेंगे। ये देखो थोड़ा सा करंट आएगा ड्यू टू मिनॉरिटी कैरियर की वजह से, लेकिन उसके बाद हम इसका डेप्लीशन रीजन लार्ज होता जाएगा, क्योंकि इस तरफ भी अट्रैक्शन होगी, इस तरफ भी अट्रैक्शन होगी। ये देखो ये अगर मैं बताता हूँ, ये इस तरफ भी अट्रैक्शन होगी, इस तरफ भी अट्रैक्शन होगी और इसका साइज थोड़ा सा लार्ज होगा और एक पॉइंट के ऊपर आएगा कि डेप्लीशन रीजन ब्रेक हो जाएगा और दैट्स कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्ट, और उसके बाद फिर क्रिस्टल फ्री हो जाएगा। तो सिंपल बात ये है कि जो रिवर्स करंट वो बहुत कम होता है, तो सिंपल हम यूं कह सकते हैं कि रिवर्स बाइस के अंदर ये डायोड जो है वो ऑफ होता है, ये करंट को अलाउ नहीं करता, ये करंट को गुजरने नहीं देता। फॉरवर्ड बाइस में ये करंट को गुजरने देता है, रिवर्स बाइस में करंट को नहीं गुजरने देता। तो वन थिंग जो आपको अच्छे से याद रखनी है वो क्या है कि पीएन जंक्शन का डेप्लीशन रीजन होने की वजह से वो फॉरवर्ड बाइस में करंट को अलाउ करेगा और रिवर्स बाइस में करंट को अलाउ नहीं करेगा। ये दो मेन बातें हैं जो हम याद रखनी है। इन्हीं दो बातों को जो है वो पीएन जंक्शन की इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए हम आगे इससे जो काम करवाएंगे, इससे हम डिफरेंट डिवाइसेस